नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। और ये जो किताब है वो जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं जैसे 498 ए का केस, सेक्शन 9 का केस, डाइवोर्स का केस, डीवी एक्ट का केस, मेंटेनेंस का केस, या फिर जो भी पारिवारिक मुकदमे होते हैं उनमें जो भी एप्लीकेशन दिया जाता है, जो उसकी प्रोसीडिंग चलती है, उसी से संबंधित इस किताब में पूरी तरह से आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। और ये जो किताब है वो हिंदी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से लिखी गई है जिसके कि आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से और सही से समझ में आ सके। अब देखिए, इस किताब को पढ़ने से आपको ये फायदा होने वाला है कि अगर आपके ऊपर कोई भी पारिवारिक मुकदमा चल रहा है, आप उसमें पक्षकार हैं, आप उस मुकदमे को लड़ रहे हैं, तो आप अपने मुकदमे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरे मुकदमे में क्या कार्यवाही चल रही है, आगे क्या कार्यवाही होगी। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन लगाना है, जैसे 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना है, 91 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना है, सेक्शन 9 का एप्लीकेशन लगाना है, या फिर कोई भी आपको प्रार्थना पत्र कोर्ट में देना है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये चीजें आप समझ पाएंगे। किसी मुकदमे की प्रोसीडिंग कैसे होती है, ये चीजें आप समझ पाएंगे। कोई मुकदमा है जैसे सेक्शन 9 का केस, डाइवोर्स का केस, उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है ये आप समझ पाएंगे। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये चीजें आप समझ पाएंगे। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण टिप्स हैं, ये चीजें आप इस किताब को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और अन्य ऐसी बहुत जानकारियां आपको इस किताब को पढ़ने से मिल जाएंगी। तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि मेरी ये जो किताब है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस किताब को पढ़ लेने से आपके हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, लेकिन 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है तो किताब का मूल्य 500 रुपए है, प्लस 100 रुपीज कोरियर चार्ज है मेरे पास से आपके पास भेजने का। तो टोटल जो किताब का कॉस्ट है वो 600 रुपए है। तो अगर आप इस किताब को खरीदते हैं, बारीकी से पढ़ती हैं, चीजों को समझते हैं, तो बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, मेहनत बचेगा। तो बहुत सारे इस किताब को पढ़ने से आपको फायदे मिलने वाले हैं। तो ये किताब आप परचेज करें और जरूर पढ़ें और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करें। तो चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेके आया हूं। इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि जो पति है उसके ऊपर जो झूठा 498 ए का मुकदमा लगा था, उस मुकदमे को रद्द कराने के लिए उसे हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा है, लोअर कोर्ट से ही अपने ऊपर लगे मुकदमे को उसने खत्म करा दिया है। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस पति ने, ये जो मामला है उसके पक्षकार पति ने अपने ऊपर लगे मामले को लोअर कोर्ट से ही 1 महीने में कैसे खत्म करा दिया है, क्या किया है उसने, सारी चीजों को हम समझेंगे, सारी प्रोसीडिंग समझेंगे, क्यों खत्म हुआ है ये भी चीजें समझेंगे, और आप कैसे इस चीज का फॉलो कर सकते हैं और अपने ऊपर लगे मुकदमे को भी आप भी लोअर कोर्ट से ही कैसे 1 महीने के अंदर ही समाप्त करा सकते हैं। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इस मामले में जो भी चीजें हुई हैं, पति ने कैसे अपने आप को लोअर कोर्ट से ही बचा लिया है और मामले को रद्द करा लिया है, पति ने क्या चीज किया है, क्या ग्राउंड बनाया है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस केस की जो मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाकी अन्य चीजें नहीं समझाऊंगा। जिससे कि आपको फायदा मिलने वाला है वही चीज मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो गोरखपुर सेशन कोर्ट का है, यानी ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। तो देखिए, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पति ने इस मामले में अपने आप को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही आजाद करा लिया है, केस को रद्द करा लिया है। तो इस वजह से ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक मंडल है और साथ ही साथ गोरखपुर खुद में एक जिला भी है। तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो गोरखपुर जिला में न्यायालय है, वही का फैसला है। अब देखिए, ये इसमें जो पति ने अपने आप को बचाया है, जो मामला रद्द कराया है, वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन के थ्रू कराया है, यानी खुद को उन्मोचित कराया है। अब डिस्चार्ज के लिए पति जो होता है वो चाहे तो अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा सकता है। डिस्चार्ज कराने के लिए स्वयं को जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जब चार्ज बन रहा होता है उस समय दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद कोर्ट में
में चार्जशीट लगाती है, फिर मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेते हैं और फिर समन करते हैं, फिर जो अभियुक्त होते हैं कोर्ट में आके जमानत कराते हैं और उसके बाद चार्ज बनता है। तो उसी चार्ज बनते समय डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना होता है। तो वही चीज यहाँ पे हस्बैंड ने किया है और डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया है जब चार्ज बन रहा होता है। तो और देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पत्नी होती हैं वो शादी के कुछ दिनों तक साथ रहते हैं और उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं, उनमें कुछ विवाद हो गया होता है जिसके कारण वो अलग हो जाती हैं। अब जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो पति कई बार पत्नी को लाने का प्रयास करता है, पत्नी आने को तैयार नहीं होती है। इस वजह से जो पति होता है वो अलग होने के 14 माह के बाद डाइवोर्स का केस लगाता है, यानी विवाह विच्छेद का मुकदमा लगा देता है पति की अब मुझे विवाह विच्छेद ही करना है, पत्नी को साथ नहीं रखना है। उसके बाद देखिए जब पत्नी को नोटिस प्राप्त होता है तो जो पत्नी होती है वो अलग होने के 18 महीनों के बाद जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 323 504 506 डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में एफआईआर दर्ज करा देती है। यानी अलग होने के 18 महीनों के बाद ये मामला दर्ज होता है और वो भी तब दर्ज होता है जब पति डाइवोर्स केस कर दिया होता है। अब देखिए उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है पति बेल कराता है और उसके बाद जो पति होता है यहाँ पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाता है। जब चार्ज बन रहा होता है उस समय तो सबसे पहले जो पति होता है वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अंडर सेक्शन 239 के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 239 के अंतर्गत डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो पति के डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो पति होता है अब मजिस्ट्रेट ने अगर किसी आदेश को खारिज किया है तो आपको उसके अपील के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, आप सेशन कोर्ट में उसकी अपील करते हैं। तो इस वजह से जो पति होता है वो सेशन कोर्ट के अंतर्गत अपील डालता है, यानी मजिस्ट्रेट के पास से जब ये खारिज हो जाता है उसके बाद जो पति होता है वो सेशन कोर्ट में अपील लगाता है जो जिले में ही स्थित होता है। अब जब अपील लगाता है पति तो उसकी तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने 18 महीनों के बाद ये मामला दर्ज कराया है, वो भी तब दर्ज कराया है जब पति ने डाइवोर्स का केस दर्ज कराया है। पत्नी ने कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया है कि उसने ये मामला इतना लेट से क्यों दर्ज कराया है। सिर्फ पत्नी ने ये जो मामला दर्ज कराया है जब पति ने डाइवोर्स केस दर्ज कराया तो उसी के काउंटर अटैक के रूप में दर्ज कराया है। पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। पत्नी आखिर 18 महीनों के बाद ये मामला क्यों दर्ज कराई है, कोई स्पष्टीकरण इसका नहीं दी है। सिर्फ पति का जब नोटिस प्राप्त होता है उसके बाद पत्नी ने ये मामला दर्ज करा दिया है कि पति डर जाए और अपना मामला वापस ले ले, इसी के लिए ये दर्ज कराया गया है मामला। यानी लेकिन अगर पत्नी के साथ कोई ऐसा अपराध हुआ था तो उसने पहले क्यों नहीं केस दर्ज कराया, इतना लेट से क्यों दर्ज कराया। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनसे कोई प्रथम दृष्टया आरोप नहीं बन रहा है। जो भी आरोप हैं वो सर्वव्यापक किस्म के आरोप हैं, उन आरोपों के आधार पे कोई अपराध नहीं बन रहा है। ये सारे तर्क पति की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि 18 महीनों के बाद पत्नी ने केस दर्ज कराया है और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और ये भी केस तब जब दर्ज कराया है जब पति ने डाइवोर्स का केस लगा दिया है। और ये पूरे मामले को जब जो सेशन कोर्ट होता है देखता है अपील में तो सेशन कोर्ट यही कहता है कि ये जो मामला है वो काउंटर अटैक के रूप में दर्ज कराया गया है, ऐसा मामला चलाए जाने योग्य नहीं है। पत्नी ने सिर्फ परेशान करने के लिए ये मामला दर्ज कराया है। और वहीं पे जो कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, वो पति का जो अपील होता है उसे स्वीकार कर लेता है और पति को डिस्चार्ज कर देता है। और यहीं पे ये जो मामला होता है 498A और अन्य धाराओं का वो खत्म हो जाता है और सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो पति होता है वो लोअर कोर्ट से ही खुद को डिस्चार्ज करा लेता है। तो अगर आप भी अपने मामले में अपने आप को डिस्चार्ज कराना चाहते हैं तो 239 सीआरपीसी के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना होता है, वो भी तब जब आपका चार्ज बन रहा हो। तो खूब अच्छे से आप एप्लीकेशन बना के अगर मजिस्ट्रेट के वहां देते हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो सेशन कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो वहां से आपको फायदा मिल सकता है, जैसा कि इस पति को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और आशा करता हूं कि इस जजमेंट के जरिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी।
यदि आप भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं और आप उसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहें तो आप मुझसे ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन की मुझसे ड्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।